नमस्कार मित्रों, आज हम एक प्लास्टिक रिलेटेड बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। और ये हम ट्रेडिंग, इसका कंसेप्ट ट्रेडिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। पहले ट्रेडिंग करेंगे, अगर ट्रेडिंग में अच्छा मुनाफा और बिजनेस सेट होता है तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा कि ये प्रोडक्ट को आप ट्रेडिंग करिए पहले, तो चालू करते हैं हम। तो ये बिज़नेस है प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स ट्रेडिंग बिज़नेस। तो प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स बोले तो प्लास्टिक के दाने का बिज़नेस है, और उसमें भी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जिसको पीपी बोलते हैं। तो हम आज पीपी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर प्लास्टिक ट्रेडिंग करना है प्लास्टिक ग्रैन्यूल, तो आपको पहले ये करना होगा कि आपके आजू बाजू के एरिया में जो इंडस्ट्रियल एस्टेट आया है वहाँ जाके आपको ये चेक करना होगा कि कौन कौन प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स बनाते हैं। बहुत सारी कंपनियां बना रही होगी, उसमें आपको पीपी ग्रैन्यूल्स कौन बनाते उसको फाइंड आउट करके फिर वो मैन्युफैक्चरर के आपको मिलना होगा। वहाँ जब जाएंगे तो आप उनको ये बोलेंगे कि सर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं प्लास्टिक ग्रैन्यूल, तो आप ट्रेडर को देते हैं, ट्रेडर को भी देते हैं या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को ही देते हैं। तो वो बताएगा। जनरली बहुत सारे लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ट्रेडर को भी देते हैं। तो बोलेगा कि भाई मैं ट्रेडर को भी देता हूँ, मैन्युफैक्चरर को भी देता हूँ। तो आपको उनको बताना है कि सर हमको ट्रेडिंग के लिए आपके पास अगर कोई अवेलेबल मटेरियल हो तो दिखाइए। तो वो दिखाएंगे अपना स्टॉक, तो उसमें से आपको जो बेस्ट क्वालिटी दिखे उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी क्वालिटी का माल है? तो बहुत सारे अलग अलग ग्रैन्यूल्स यानी प्लास्टिक के दाने रखे होंगे, तो उसमें से जो शाइनिंग ज़्यादा होगा वो अच्छी क्वालिटी का, उसको सिलेक्ट करिए। और उसके बाद फिर उसको उनको पूछिए कि सर ये जो है एक कितनी क्वांटिटी में आपके पास माल बनता है हर महीने को, और ये इसका रेट क्या है। तो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वो बोलेगा सपोज़ एग्ज़ाम्पल कि वो 35 रुपीज़ बताता है। तो ठीक है, आप उनको पूछिए कि मैं इमीडिएट पेमेंट दूंगा। तो वो बोलेगा कि नए है तो उधार तो देगा नहीं वो। तो वो बोलेगा सर ये इमीडिएट का ही है रेट। तो अगर कुछ माल में प्रॉब्लम आया, कुछ भी रिजेक्ट हुआ, मॉइस्चर आया, कुछ भी आया तो मैं रिटर्न ले लूँगा और आपको आपका पेमेंट कर दूँगा, या अगर इससे अच्छा माल चाहिए तो वो दे दूँगा। दो में से एक जो भी है आपकी सहमति बन जाए तो वो सेटलमेंट करके फिर आप उसके पास से सैंपल कलेक्ट कर लीजिए। तो सैंपल आपको 100-100 ग्राम के पाउच या 50-50 ग्राम के पाउच देंगे। वो आप लेके फिर आपको ये माल, आपने सैंपल तो ले लिया लेकिन ये बेचेंगे कहाँ? मेन तो ये है कि माल बिकना भी चाहिए ना। तो पीपी का जो ये दाना है ये ज़्यादातर मैक्सिमम ये आर्टिकल में यूज़ होता है। आर्टिकल बोले तो जैसे कि हाउस होल्ड में हाउस होल्ड आइटम बनती है, किचन वेयर की आइटम होती है, बाथरूम रिलेटेड आइटम होती है, जैसे कि बकेट है, स्टूल है, ये सब चीज़ों में ये पीपी के ग्रैन्यूल्स यूज़ होता है। और चेयर में भी बहुत अधिक मात्रा में ये यूज़ होते हैं। तो आप किसी चेयर कंपनी में आप डायरेक्ट चले जाइए, या हाउस होल्ड में कहीं भी आप मतलब में मैन्युफैक्चरिंग, जो मोल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ जाइए और इनको उनके वहाँ देखिए, उनका मैनेजर है मिलता है या फिर सेठ मिलता है, ऑनर मिलता है, उनको आप जाके अप्रोच कीजिएगा, सर हम ट्रेडर हैं, हम लोग के पास अलग अलग टाइप के पीपी के वैरायटी में ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, आप दे तो अभी मेरे पास ये सैंपल है। तो सैंपल दिखाया, सैंपल उनको पसंद आ जाता है तो पूछेगा रेट आपसे, तब बताइए कि भाई ये 45 रुपीज़ में मैं आपको फैक्ट्री पे पहुंचा दूंगा और पेमेंट इसका इमीडिएट रहेगा। तो बोलेगा कि ठीक है चलो ये हमको चल जाएगा, जो भी है रेट में आगे पीछे करके वो बैठ जाएगा। सपोज़ के 45 रुपीज़ में वो बैठ गया आपके साथ। फिर उसके बाद आप पूछोगे कि सर इसका अभी ट्रायल कैसे कराना है। हमारे यहाँ कंपनी का सिस्टम है कि 2-3 किलो तक हम फ्री में देते थे, और 5 किलो के ऊपर हो तो उसका इमीडिएट पेमेंट करना पड़ता है। तो सामने वाला बोलेगा आप एक काम करिए 25 किलो का बैग भेज दीजिएगा, आपको पेमेंट मिल जाएगा यहाँ से। फिर आप वहाँ जाके 25 किलो लेके यहाँ इनको आप दे देंगे। तो फिर बाद में 1-2-3 घंटे के बाद या दूसरे दिन आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा ट्रायल हो जाता है। तो बोलेगा हाँ हो गया है ट्रायल और पास हो गया है, आपके पास कितना मटेरियल है।
तो मटेरियल तो सर आपको कितना चाहिए, तो आप एक काम करिए, शुरुआत में आप 1 टन से चालू करिए, आप 1 टन पहले भेजिए, तो फिर वहाँ से 1 टन आप 35 के हिसाब से 35,000 आप पे करके वहाँ से 1 टन माल लेके इनको आप दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप 45 रुपीज़ में आप यहाँ दे रहे हैं, तो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। 35 में आपने परचेज़ किया, 45 में आपने यहाँ पे सेल कर दिया, तो आपको 10 रुपीज़ के हिसाब से 1 टन के ऊपर आपको 10,000 रुपये का आपको डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट मिला। उसमें से आप मिनिमम पकड़े 200 रुपया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ये सब निकाल दे तो भी आपको 9,800 रुपया के करीबन, मतलब एग्जांपल राउंड फिगर हम पकड़ते 10,000 रुपया आपको मिला। तो आपको अराउंडिंग इसमें आपकी 1-2 घंटे का जैसा टाइम लगता है ये सब चीज़ करने में। महीने में अगर आपने ऐसे 5 से 10 टन माल बेच दिया, हम 10 नहीं पकड़ते, हम 5 पकड़ते स्टार्टिंग में, तो आपको 50,000 रुपये आपके कहीं नहीं गए। 4-5 हज़ार रुपये, 4-5 हज़ार रुपये आप अगर उसमें से खर्चा निकाल दो तो भी आपको 45,000 कहीं गए नहीं, और उसमें मेहनत भी कम है, इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है और इसमें फ्यूचर भी ब्राइट है, क्योंकि ये आइटम बंद होने वाली नहीं है। तो इसमें आगे जाके आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें काफ़ी टाइप की दूसरी बहुत सारे प्रोडक्ट आती है इसमें, फिर अलग अलग टाइप के मैं उसकी डिस्कस करूँगा। उसको मैन्युफैक्चरिंग में कैसे होता है, मशीन क्या होता है, कितने कॉस्ट में आता है, लेबर जॉब क्या होता है, उसमें मटेरियल किस किस प्रकार के आते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कितने टाइप के मटेरियल रहते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बिजनेस आइडिया में आप सबका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।